जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज मार्केट पर ज़बरदस्त गिरावट का दिन था, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूं तो और भी बहुत सारे डिस्कशन करने हैं दोस्तों। उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट अपडेट में ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन पर अकाउंट ओपनिंग के लिए एक लिंक दी हुई है अपस्टॉक्स और जीरोधा पे। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है अभी भी डीमेट, तो आप उस लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक बेनिफिट ये होगा कि यदि आप उस लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा सिर्फ उनके लिए जो अकाउंट ओपन करेंगे उस लिंक से, ठीक है। और उस टाइम पर हमारे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आपको ज़रूर मिलते रहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए वैलिड होगा जो कि लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन का एक वीडियो पेंडिंग है। ऑप्शन चेन का वीडियो हो सकता है कि मैं सिर्फ उनके लिए लाइव वीडियोस पर बनाकर उनके लिए ही दूं और सिर्फ उनको ही वो वीडियो का एक्सेस हो, ठीक है, ताकि आप एनालिसिस कैसे करना है। इसके अलावा बाकी की जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं वो तो आपको कंटिन्यू मिलती ही रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा अपस्टॉक्स पर अभी फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रही है। यदि आप अपस्टॉक्स पर अकाउंट ओपन कराते हैं तो ना आपको ओपनिंग के कोई चार्जेस हैं, ना ही आपको कुछ और एडिशनल चार्जेस देने हैं, ठीक है। यानी ज़ीरो चार्जेस पर आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। इवन आपको ब्रोकरेज भी फ्री होगी फर्स्ट 1 मंथ तक, ठीक है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, उसके भी हम रीज़न देखेंगे। जिन्होंने 2020 से अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, उन्होंने इतनी गिरावट शायद मार्केट पर नहीं देखी है, ठीक है। 2020 अप्रैल के बाद बोल सकता हूँ, जिन्होंने अप्रैल 2020 के बाद अकाउंट ओपन किया है उन्होंने शायद इतनी गिरावट मार्केट पर आज तक नहीं देखी होगी कि निफ्टी एक दिन में यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आज यदि मैं ओवरव्यू देखूं मार्केट के आज के ओवरव्यू में यदि हम FII DII को सबसे पहले देखते हैं तो 3,751 करोड़ रुपीस की FII के थ्रू सेलिंग की गई है। और उसके अगेंस्ट पर बाइंग जो हुई है DII की वो मात्र हुई है 75 करोड़ की। अब आप सोच सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मात्र 0.09 का, यानी लगभग 2240 स्टॉक में सिर्फ 187 स्टॉक्स जो थे वो ऊपर जा रहे थे, बाकी के 2014 स्टॉक्स जो थे वो नीचे आ रहे थे। अब आप सोच सकते हैं किस कदर की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट पर, ठीक है। यदि हम आगे इंडाइसेस वाइज परफॉर्मेंस देखें तो इंडाइसेस वाइज भी हम देखते हैं। इंडाइसेस वाइज यदि हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कहीं पर भी आपको कोई भी ग्रीन साइन नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 लगभग 500 पॉइंट डाउन, नेक्स्ट 50 लगभग 1600 पॉइंट डाउन, निफ्टी 100 500 पॉइंट डाउन। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें कोई भी ऐसी इंडाइसेस नहीं है जो कि 100 पॉइंट से कम डाउन हुई हो, ठीक है। इंडिया विक्स इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको मिड कैप में दिख रही है, नेक्स्ट 50 में दिख रही है, ठीक है। ये एक मेजर इंडाइसेस हैं जिनमें कि आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट दिखती थी इससे पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट को थोड़ा संभाल कर रखते थे। अभी ये है कि आपको पूरे हर इंडाइसेस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। उसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, बजट आने वाला है, बजट के कारण भी है, और इसके अलावा और ग्लोबल साइंस पर भी आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको कहीं से कहीं तक, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और अभी इतने दिनों से कंटिन्यू जो ऊपर साइड का एक मोमेंटम बना था उसका एक रिट्रेसमेंट अभी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट पर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आएगी तब यहाँ से आपको एक अच्छा ऊपर साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी इस रिट्रेसमेंट को संभालने के लिए जिनमें थोड़ी सी हिम्मत है, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छा मौका है। आपने यदि इससे पहले तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन पर।
कि कल हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इम्पॉर्टेंट लेवल मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूं पुट कॉल रेशियो की, तो निफ्टी के लिए जो पुट कॉल रेशियो है वो है 0.53 का। और यदि मैं आगे बात करूं, यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है, 27 तारीख की एक्सपायरी है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यह है कि 26 तारीख को हॉलीडे रहेगा, ठीक है, तो प्रीमियम आपको थोड़ा सा फास्ट डिके हो सकता है, ठीक है। 26 तारीख को हॉलीडे रहेगा तो यहाँ पर आपको प्रीमियम जो भी होंगे उस पर आपको डिके बहुत फास्ट देखने में मिलेगा। एट द मनी और इन द मनी वाले हम स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस साइड हम रेजिस्टेंस देखेंगे कॉल की साइड, और यहाँ पर हम सपोर्ट देखेंगे। तो यदि यहाँ हम सपोर्ट देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सपोर्ट लगभग गायब ही है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की साइड देखूँ तो हर जगह आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई देगा, 17,200 में, ठीक है, 17,000 में, इवन 17,000, 17,100, 17,200, और इधर जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं जो कि साइकोलॉजिकली आपके लिए होंगे 17,500 का, ठीक है, और 17,400। ये थोड़े से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है कॉल की साइड में। उसके अलावा आज यहाँ पर जो 17,200 का स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, लगभग 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें से लगभग 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन एडिशन हुआ है। 17,300 में लगभग 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें लगभग 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ही ऐड हुआ है, ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर साइड से काफ़ी ज़्यादा दबाव लग रहा है कि अभी निफ्टी में और गिरावट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सपोर्ट साइड यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो 17,000 एक सपोर्ट का लेवल है। आज हम चार्ट पर भी देखेंगे कि और आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर 17,000 के बाद सीधा आ रहा है आपको 16,800 का एक लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सीधा आ रहा है 16,500 का एक लेवल, ठीक है। उसके बीच में 16,700 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम चार्ट पर चलते हैं निफ्टी के, और वहाँ पर देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। यहाँ दोस्तों निफ्टी के हम चार्ट पर आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली कैंडल जहाँ पर मार्केट पर ओपनिंग हुई, ठीक वहाँ से आपको एक गिरावट देखने में मिली। यदि मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पर देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। यदि डेली चार्ट में मैं प्रीवियस डे का कैंडल देखूँ, यहाँ पर आपको, पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जब ये डोजी पर एक्टिवेट हुआ, यानी इस वाले कैंडल के नीचे से जैसे ही मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से यदि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँ, ठीक है, और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं देखूँ, यहाँ पे जब पहला वाला कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग स्टार्ट हुई, वहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट पर फॉल। तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकलने का मौका नहीं दिया। आखिरी के जो आधे लगभग 1 घंटे की मैं बात करूँ, वहाँ पर मार्केट पर थोड़ा सा ऊपर साइड मार्केट रिकवर हुआ है। और होपफुली मार्केट पर जो है निफ्टी की क्लोजिंग जो है 17,000 के ऊपर हुई है। बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी वीक लग रहा है निफ्टी की अपेक्षा। अब कल के दिन हमको क्या दिखाई दे रहा है वो भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर तीनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे। हालांकि मार्केट पर लग रहा है कि अभी और मार्केट पर गिरावट हो सकती है। रिट्रेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट पर अच्छी खासी यहाँ पर हमको 17,000 का लेवल होल्ड किया है। मगर इन केस यदि मान लीजिए कल मार्केट पर ओपनिंग हो जाती फ्लैट, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। इस वाले लेवल पर जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है। यदि मार्केट इस वाले लेवल को मार्केट ऊपर साइड निकालता है, यानी 17,260 के लेवल को निकालता है, तो ही हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, ठीक है। जिसके कि टारगेट जो होंगे, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये इसका एक टारगेट हो सकता है। अब ये टारगेट यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। जब इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो सेकंड टारगेट जो होगा 17,400 का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो लेवल ये है, ठीक है, 17,500, ठीक है, ये हमारा तीसरा टारगेट होगा। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। अब यदि मान लीजिए मार्केट पर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है और इसका आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने दें। अब जब ये 16,990 के लेवल को भी मार्केट नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। पहला जो टारगेट होगा 16,820 का होगा, दूसरा टारगेट 16,680 के आसपास का आ रहा है,
और तीसरा टारगेट आ रहा है 16,500 के आसपास का। ठीक है, ये नीचे साइड के जो लेवल है थोड़े से मैंने ज़्यादा बड़े इसलिए दिए हैं क्योंकि मार्केट पर अभी गिरावट हो सकती है और कल के दिन आपको हो सकता है कि मार्केट इधर ट्रेड करते हुए दिखाई दे। अब इन केस यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी मार्केट पर यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट जो है वहीं पर उसी एक रेंज पर मार्केट ट्रेड करने लगे, तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्राइस स्टे एक जगह रहेगा, एक रेंज पर रहेगा और आपके प्रीमियम जो है वो डिके होते रहेंगे। तो यदि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट को अवॉइड कर दीजिएगा जब तक कि कोई प्राइस एक्शन ना बने। ठीक है, लेट सपोज यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाती है लगभग 17,200 से ऊपर, ठीक है, 260 से ऊपर, यानी यहाँ से यदि मान लीजिए ऊपर साइड की ओपनिंग हो जाती है तो वेट कीजिएगा। यदि इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता और वापस मार्केट यहाँ से इसका आपको नीचे साइड ट्रेड करते हुए दिखाई देता है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा वो आज की क्लोजिंग का होगा, यानी 17,000 के आसपास का, 17,100 का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा 17,000 का होगा। ठीक है, यदि यहाँ से भी आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो तीसरा टारगेट हमारा 16,820 के आसपास का होगा। ठीक है, अब इससे आगे के हम टारगेट इसलिए नहीं रख रहे, यहाँ तक आते आते मार्केट काफ़ी दूरी तय कर चुका होगा तो उसके बाद नीचे थोड़ा सा मुश्किल है। आप चाहें तो अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत बड़ा तो गैप डाउन ओपन में आप अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, यदि 16,800 के नीचे ओपनिंग हो जाती है तो ठीक है, यदि यहाँ कहीं ओपनिंग होती है और इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमें एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, लगभग 15 मिनट का वेट करने के बाद, यानी 15 मिनट का एक कैंडल या 5 मिनट के जो 3 कैंडल हैं उनमें यदि आपको नीचे तीनों साइड जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न बनाते हुए देखें तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, अब चलिए हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर मैंने 27 तारीख का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। बैंक निफ्टी अभी स्पॉट में 36,947 का लेवल पर है। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि 37,000 का लेवल जो है वो ब्रेक हो गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। 37,000 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर नीचे साइड के आपको अच्छे बड़े मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, ठीक है, तो सपोर्ट यदि हम यहाँ पर देखें, अब गिरती हुई मार्केट पर हम पहले सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, पहला सपोर्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 36,500 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको लगभग 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद 36,000 का एक लेवल है जहाँ पर कि लगभग 14.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो कॉलम है वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर आगे देख लेंगे दूसरे चार्ट पर। ठीक है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल कर आ रहा है 36,000 का एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको सीधा 35,500 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ एक 36,500 का एक और लेवल आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि लगभग 11.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट है 37,000 का एक लेवल, यहाँ पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं रेजिस्टेंस की साइड बात करूं तो 37,000 का यहाँ पर 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 37,500 पर लगभग 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो है साइकोलॉजिकल लेवल है 38,000 का, यहाँ पर लगभग 27.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमको क्या देखने में आ रहा है उसको हम चार्ट पर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। उससे पहले हम ओपन इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में आपको इस पर दिखा देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन चेन पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाते हैं और यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चेंजेस दिख जाएंगे ओपन इंटरेस्ट के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमको जो कॉल साइड है यहाँ हम जहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, और जो यहाँ हम सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमको ओपन इंटरेस्ट पर जो चेंजेस दिख रहा है
ठीक है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन इंटरेस्ट की जो चेंजेस हैं वो लगभग आपको सब जगह जो है वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इस साइड में, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर भारी एडिशन दिख रहा है, जिसका कि क्लियरली मतलब ये है कि मार्केट पर ऊपर साइड को मार्केट निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बजाय नीचे आने के। नीचे आने पर मार्केट जो है वो इजीली आ जाएगा फ्लोलेस, मगर यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये दिखाना था आपको, इसीलिए मैंने ये वाली ऑप्शन चेन लगाई। और ये वाली ऑप्शन चेन पर अभी पता नहीं क्यों ये वाला डेटा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं और चार्ट पर समझते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ था। अब हम आ गए हैं चार्ट पर। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो फ्लैट ओपनिंग होने पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तक कि 37,119 के लेवल को मार्केट ऊपर साइड ब्रेक ना करे, तब तक हम कोई कॉल की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये एक थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस दे सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया। यदि मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो मार्केट के यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रहा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने कॉल की पोजीशन बनाई है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें क्योंकि मार्केट पर हर्डल हो सकती है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर इसके ब्रेकआउट होने तक का वेट करें। यदि जैसे इसका ब्रेकआउट आपको मिलता है तो आपको पहला टारगेट ये होगा 37,400 के आसपास का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 37,690 के आसपास का। ठीक है, ये दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको 37,900 से लेकर 38,000 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। मगर यहाँ पर मैंने ऊपर साइड के लेवल इसलिए ड्रॉ नहीं किए क्योंकि मार्केट पर इतनी ऊपर साइड तक के मोमेंट मुझे नहीं लग रहे हैं। अब यदि मान लीजिए यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट 36,600 के लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे साइड, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा 36,375 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा सीधा 36,000 के आसपास का होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यदि आपको 36,000 के लेवल का भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट रखें। ठीक है, यहाँ पर यानी कि अपनी पोजीशंस को लाइट इन द सेंस कि यदि आपने यहाँ से 100 क्वांटिटी पर आपने ट्रेड किया है तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके बाद अपना वेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हो सकता है कि 35,700 35,800 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। अब यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। यदि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपको इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर साइड का आपको ओपनिंग में ही ये वाली लाइंस के ऊपर आपको ओपनिंग मिलती है, तो थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें, और उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन आपको नीचे मिले तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, पहला टारगेट आज की क्लोजिंग होगा, दूसरा टारगेट होगा 36,600 के आसपास का। ठीक है, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, और जो इसके बाद तीसरा टारगेट होगा 36,300 के आसपास तक का। ठीक है, यहाँ आते आते तक मार्केट पर अपनी आधी पोजीशन बुक कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम 36,000 तक के लेवल का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए, ये तो हो गई गैप अप ओपनिंग की बात, यदि मान लीजिए मार्केट पर 36,500 के नीचे आपको यदि गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो हमको कुछ नहीं करना है, मार्केट को अवॉइड कर देना है। यदि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि जो आज की क्लोजिंग हुई है यहाँ तक जाने के बाद मार्केट पर आपको एक रिवर्सल नीचे साइड का दिखाई दे, तब हम यहाँ पर कोई पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत बड़े गैप डाउन पर आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके रीज़न भी हम बता सकते हैं क्या कि अभी जो बैंक निफ्टी पर पोजीशंस इस तरह बनी हुई है कि यहाँ से आपको एक बाउंस बैक, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट उस पर आपको कॉल की पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट पर यहाँ से आपको नीचे साइड वापस आ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये कंफर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ से यदि मार्केट इस साइड जाता है तो कॉल की पोजीशन हमको नहीं बनानी जब तक कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लंबा नहीं करते हैं,
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार और याद दिला देता हूँ, आप अपस्टॉक्स पर अभी अकाउंट ओपन करा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई एनुअल चार्जेस नहीं लग रहे हैं, कोई अकाउंट की ओपनिंग के चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ज़ीरो चार्जेस पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये एक बेस्ट टाइम है, मार्केट जब गिर रहा हो, एक अच्छे लेवल पर आकर रुक गया हो, तब आप जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो दूसरा चैनल की लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा। अपस्टॉक्स पर अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वो ज़रूर चेकआउट करें। और यदि वीडियो पर कोई सुझाव है तो वो कमेंट पर आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।